17वें दिन खुली नींद तो कांग्रेसी संघर्ष समिति के मंच पहुंचे। देर से ही सही, माटी पुत्र होने का दम दिखाया। ब्लॉक कांग्रेस ने जिला मुख्यालय बनाम संघर्ष समिति को दिया अपना समर्थन। चिरमिरी के लाल माटी पुत्र अपने धरती को उसका हक दिलाने के लिए बीते 17 दिन से संघर्षरत हैं। लगातार संघर्ष समिति के मंच को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जहां एक ओर नगर की आम महिलाएं क्रमिक भूख हड़ताल में बैठकर मंच की गरिमा को बरकरार रखी हैं, वहीं नगर के कई दृष्टिहीन भी मां के कर्ज को उतारने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी आंदोलन में पत्रकार, दृष्टिहीन और महिलाएं शामिल हो जाए तो उस मंच की मांग को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। यह चिरमिरी में पहली बार देखा जा रहा है जब घर की महिलाएं अपने घर से निकलकर सड़कों पर उतर रही हैं। इस कड़ी में बीते समय पहले विपक्ष में बैठे नेता और जनप्रतिनिधि मंच में आकर अपना समर्थन दे चुके थे, किंतु सत्ता पक्ष बाहर रहा। खैर 17 दिन के लंबे अंतराल के बाद निगम के सभी लाल सहित पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी, विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन, एल्डरमैन ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कश्यप के नेतृत्व में संघर्ष समिति के मंच पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। जहां ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने मंच से संघर्ष समिति के सदस्यों को बधाई दी, तो वहीं यह विश्वास दिलाया कि हम सभी कांग्रेसी चिरमिरी के साथ है। चिरमिरी का हक उसे मिलेगा। जब तक चिरमिरी को उसका हक नहीं मिल जाता, संघर्ष समिति के साथ खड़े रहेंगे। दो अलग अलग लड़ाई है। नए जिले का गठन हुआ, हम स्वागत करते हैं सरकार के उस फैसले का, जिसमें हम एक बहुत पुरानी मांग को यथार्थ रूप में उतारा गया। दूसरी बात, चिरमिरी में ज़मीन नहीं होने की जो काल्पनिक बात की जा रही है, मैं महापौर रहते भी अपने शहर के लोगों को ये भरोसा जताने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना चिरमिरी में लॉन्च होना इस बात का प्रमाण है कि चिरमिरी में ज़मीन है। और जिन भी लोगों के मन में ये बात है कि यहाँ ज़मीन का प्रॉब्लम है, नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो अपने पट्टे के ज़मीन पर है। जीएम कॉम्प्लेक्स का जो एसीसीएल की कॉलोनी है वो पट्टे की ज़मीन पे है। और आज भी बहुत अतिक्रमण होने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों को भी इस बात की भनक नहीं थी और लगातार राज्य सरकार को गलत आंकड़े चिरमिरी से जाया करते थे। लेकिन मेरे महापौर बनने के साथ ही हमने उसमें संशोधन कराया और धीरे धीरे हमने खोज करके अपने पुराने कागजातों को देखकर 22 एकड़ ज़मीन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चिरमिरी के पास है। और मैंने चिरमिरी में उद्योग स्थापना के लिए कलेक्टर कोरिया से 20 एकड़ अलग से ज़मीन की मांग की थी, जिसका उन्होंने एसडीएम चिरमिरी को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेसित किया था। और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी, चूँकि ये कालरी का क्षेत्र है और बहुत सारा एरिया लीज में है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास के लिए भी 20 एकड़ का ज़मीन हमने अलग से अलॉट किया है। तो 22 एकड़ नगर निगम के पास पहले से है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 एकड़ अलग से मिला है। जब हम कागजातों के आधार पर बैठेंगे, अभी तो प्रारंभिक तैयारी है जिला गठन को लेकर, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा हम अपनी बात को रखेंगे। और चिरमिरी में जो ज़मीन नहीं है ये एक आडंबरिक, क्योंकि काल्पनिक बात है, लोगों को तथ्यात्मक रूप से जानकारी नहीं है। और जस्टिस गुलाब गुप्ता जी ने साडा के टाइम में जो चिरमिरी को एक भविष्य का शहर के रूप में, क्योंकि एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र हमारा चिरमिरी था और उसको लेकर जो प्लानिंग हुई थी साडा के टाइम में, उसको नियमों के आधार पर क्रमशः अगर हम गति देंगे तो निश्चित रूप से हम में वो पात्रता है, चिरमिरी में वो पात्रता है कि हम जिला मुख्यालय के सारे कार्यालयों को अपने सीमा क्षेत्र में स्थापित कर सकेंगे। दिनांक 21 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के सामने भी जब हमें बात रखने का मौका मिला 500-700 लोगों के बीच में, तब भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोरिया जिले का एकमात्र शहर चिरमिरी जो नगर निगम है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, लगभग इसकी आबादी 84,000 के आसपास है। इसके अपेक्षा में जो ज़िले हैं वो लगभग 1/3, जो शहर हैं वो लगभग 1/3 भी नहीं है। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह उस दिन भी था कि बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को आप अगर इस तरह से उपकार करेंगे तो बड़े भाई का मन दुख होगा। चिरमिरी हमेशा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बाकी अन्य शहरों से हमेशा ज़्यादा रहा, लगभग 3 गुना रहा। तो मेरा
आग्रह है आपसे कि चिरमिरी की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाएं